हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम मिश्र समानुपात अथवा कंपाउंड प्रोपोर्शन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और इस वेबसाइट पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और वीडियो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हैं सभी टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे आपको एक्सेस मिलेगा। तो क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। वहीं आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन अथवा मिश्र समानुपात। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको त्रैराशिक विधि, जिसे हम चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या यह होता है, देखिए मान लीजिए चार राशियां हैं, ठीक है, या चार क्वांटिटी है जो कि समानुपाती हो, ठीक है, प्रोपोर्शन होना चाहिए, तथा इनमें से हमें तीन राशियां पता हो या ज्ञात हो, तो चौथी राशि को हम x मान लेते हैं और समानुपात के गुण का प्रयोग करके इसका मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपको चार राशियां दी हुई ए बी सी और एक्स। एक्स का मान हमें पता नहीं है, एक्स का मान। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ए गुना एक्स, ठीक है, समानुपात का नियम होता है ए गुना एक्स, मतलब ये बाहरी राशियां जो है उनका गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियां का गुणनफल, मतलब बी और सी का गुणनफल। ठीक है, तो ए गुना एक्स बराबर बी गुना सी। तो यहां से x का मान हमें मिल जाएगा b गुना सी बटा a। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सीधा अनुपात, और इसे क्या हम बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जैसा कि आप वर्ड से ही पता कर सकते हैं, सीधा अनुपात मतलब क्या है कि मान लीजिए दो राशियां हों, वो इस प्रकार हों कि एक राशि अगर बढ़ती है या घटती है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। अगर पहली राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि बढ़ेगी, और पहली राशि घट रही है तो दूसरी राशि भी घटेगी। ठीक है, तो ये राशियां हम बोलते हैं कि सीधे अनुपात में कहलाती हैं। जैसे y और x को देख लीजिए, मान लीजिए x का मान बढ़ेगा तो y का भी मान यहाँ बढ़ता है, वहीं x का मान अगर घटता है तो y का मान घटता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर k गुना x। ठीक है, तो k का मान जो है एक ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं आपको। ठीक है, वो स्थिर रहेगा k का मान। तो y बराबर k गुना x। चलिए अब दूसरा देखते हैं, विलोमानुपात। इसे हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ क्या होता है, सीधा उल्टा होता है। देखिए विलोमानुपात, ठीक है, अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, और दूसरी अगर बढ़ती है तो पहली जो है बढ़ेगी। ठीक है, पहली राशि अगर बढ़ती है दूसरी घटेगी, पहली अगर बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, पहली घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी। ठीक है, उल्टा होता है, सीधे एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा। तो y हम लिख सकते हैं, y ये प्रोपोर्शन का साइन है, बराबर एक बटा एक्स। ठीक है, और यहाँ k आपका k का मान जो है एक ही रहेगा, स्थिर मान है इसका। y बराबर k बटा एक्स, तो हम लिख सकते हैं x गुना y बराबर k। तो एक अगर हमें पता है तो दूसरा यहाँ से मिल जाएगा अगर k का मान हमें ज्ञात हो। अब देखिए मिश्र समानुपात में क्या होता है, तो ऐसा समानुपात जिसमें दो से अधिक अनुपात हो, ठीक है, उसे हम मिश्र समानुपात कहते हैं। दो से अधिक अनुपात होने चाहिए तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जो चर्चा किए उसी के ऊपर हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है पहला सवाल में, यदि 15 कलमों का मूल्य दिया हुआ है 234 के बराबर, 234 रुपए, तो हमें 35 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मिश्र समानुपात का उपयोग करके ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम 35 कलमों का मूल्य x बराबर x रुपए के बराबर है। माना अभिष्ट मूल्य, मतलब कि 35 कलमों का मूल्य, अभिष्ट मूल्य बराबर x रुपए।
ठीक है, x रुपए हो गया। अब देखिए, आप देखिए, अगर मान लीजिए हम अधिक कलम खरीदते हैं तो क्या होगा, हमें अधिक पैसे देने होंगे। ठीक है, अधिक कलम, यहाँ पहले हमने 15 कलम खरीदे तो 234 रुपए, अब 35 कलम खरीदने हैं तो उसके ज्यादा प्राइस हमें देने पड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं अधिक कलम, अधिक कलम, और तो क्या हो जाएगा, अधिक मूल्य हमें चुकाने पड़ेंगे, अधिक मूल्य। ठीक है, क्या हो गया, ये सीधा अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये हमारा है सीधा अनुपात, सीधा अनुपात, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन अनुपात। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, अगर 15 कलम, ठीक है, ये हमारा समानुपात का साइन है। ठीक है, 15 कलम और दूसरी बार जो है 35 कलम, तो 35 जब होता है तो हमारा x हो जाएगा, और 15 कलमों का दिया हुआ 234, तो इधर 234 लिख सकते हैं। इसे आप क्या करते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो समझने में, देखिए 15 कलम बटा 35 कलम, ठीक है, और ये 234 बटा x। यहाँ देखिए 15 का 234 मतलब सीधा अनुपात आपको दिख रहा है, 35 है तो x है। ठीक है, भिन्न के रूप में समझने में आपको आसानी होगी। चलिए, तो यहाँ से हम क्या, अब नियम हमारा समानुपात का क्या है, तो बाहरी राशियों का गुणनफल, मतलब कि 15 गुना x बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 35 गुना 234 के बराबर, और यहां से हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 35 गुना 234 भाग 15। ठीक है, और ये 546 के बराबर आएगा हमारा। अतः अभिष्ट मूल्य बराबर 546। ठीक है, 546 हो गया, इसे थोड़ा ठीक से लिख लीजिए 6 को, 546 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, यदि 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो समय हमें ज्ञात करना है घंटे में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अभिष्ट घंटे बराबर x घंटे हैं, माना अभिष्ट घंटे बराबर x। ठीक है, अब देखिए, किसी काम को अगर कम आदमी करे, ठीक है, तो उसमें क्या ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, कम आदमी अगर करता है तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा आदमी करेगा तो कम समय लगेगा, मतलब क्या है, विलोमानुपात में हो जाएगा। ठीक है, कम आदमी तो अधिक घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 36 से कम हो गया 15 हो गया आदमी, तो अधिक घंटे। तो ये हो गया हमारा विलोमानुपात में, विलोमानुपात। ठीक है, अब देखिए, पहले थे 15 आदमी, फिर हो गए हमारे 36। ठीक है, 15 आदमी थे फिर 36 हो, और अच्छा यहाँ अनुपात होगा, ये हमने समानुपात का सिंबल दे दिया। 15 आदमी उसके बाद 36 आदमी हो जाते हैं, तो जब 15 आदमी थे तो कितना लग रहा था, 25 घंटे, नहीं 36 आदमी थे तो 25 घंटे, क्योंकि विलोमानुपात में है। ठीक है, तो ये माध्यमिक राशियों एक साथ हो जाएगी 36 और 25। आप इसमें देख लीजिए भिन्न के रूप में, तो 15 जब घंटे लगे, 15 आदमी बाद में हो गए तो x के बराबर, लेकिन x हमारा क्योंकि विलोमानुपात में है तो ये इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, और जब 36 आदमी था तो कितना लग रहा था, 25 घंटे।
ठीक है, यहां से आपको देखिए 15 गुना x बराबर 36 गुना 25। तो ये 25 और इधर हो गया x, हमें x का मान निकालना है। चलिए तो इसे हटा दीजिए यहां से। अब हम क्या लिख सकते हैं, बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब 15 गुना x बराबर 36 गुना 25। तो यहां से हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना 25 बटा 15। ठीक है, और इसे आप 60, इसका मान आपको 60 मिल जाएगा x का मान। अतः अभिष्ट घंटे हमारे हो जाएंगे x के बराबर, और x हमारा है 60। यही उत्तर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ, यदि 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत की फसल को 16 दिन में काट सकते हैं, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन, मतलब हमें दिन में निकालने के कितने दिन लग जाएंगे काटने में फसल को। वही फसल है, ठीक है, काम तो बराबर है, लेकिन क्या हो रहा है देखिए, पहले 15 व्यक्ति थे, बाद में 18 हो गया, तो अधिक व्यक्ति लग गए। पहले 9 घंटे काम कर रहे थे, अभी 8 घंटे कर रहे हैं प्रतिदिन। तो मान लेते हैं कि अभिष्ट दिनों की संख्या बराबर x, माना अभिष्ट दिनों की संख्या की संख्या बराबर x, की संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखिए अधिक व्यक्ति अगर काम करते हैं किसी काम को तो कम समय लगेगा, मतलब कम दिन लगेगा। तो हम बोल सकते हैं अधिक व्यक्ति तो कम दिन लगेगा। ठीक है, विलोमानुपात में हो जाएगा कम दिन, ये हमारा हो गया विलोमानुपात। अब देखिए प्रतिदिन जो काम करने के समय है वो भी बदल रहा है। ठीक है, तो कम घंटे काम कर रहे हैं, पहले 9 घंटे करते थे, फिर 8 घंटे काम करने लगे। तो कम घंटे अगर काम करते हैं प्रतिदिन तो अधिक दिन लगेगा। कम घंटे प्रतिदिन, कम घंटे प्रतिदिन तो अधिक दिन लग जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा विलोमानुपात में हो जाएगा, अधिक दिन, ये भी हमारा हो गया विलोमानुपात। अब देखिए क्या करेंगे हम, हमें x का मान निकालना है, तो x इधर लिख लीजिए, और कितना लग रहा था पहले 16 दिन लग रहा था, तो 16 यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए दोनों हमारा विलोमानुपात में है। ठीक है, तो पहले तो हम व्यक्ति का लिख लेते हैं, इधर व्यक्ति, और दूसरा घंटे, घंटे प्रतिदिन, घंटे प्रतिदिन। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति क्या थे, तो जब आपको 16 दिन लग रहा था उस समय कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति। ठीक है, तो विलोमानुपात में है तो यहाँ 15 हो जाएगा आपका, और इधर हो जाएगा, बाद में 18 व्यक्ति लग गए तो यहाँ 18 आप लिख लीजिए। दूसरे में देखिए आपके घंटे प्रतिदिन, तो 16 दिन जब लग रहे थे उस समय 9 घंटे लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ आप 9 लिख लीजिए, और जब हमारा x होगा तो उस समय 8 घंटे काम करने लगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, समानुपात का नियम लगा दीजिए, तो बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब कि 18 गुना 8 गुना x बराबर 15 गुना 9 गुना 16, और यहां से आपको x का मान मिल जाएगा, x बराबर 15 गुना 9 गुना 16 बटा 18 गुना 8। ठीक है, 2 से कट गया, और 9 दूना 18, ये कट जाएगा,
तो ये 15 आ गया, x का मान हमारा 15 हो गया। अतः अभिष्ट दिनों की संख्या, अभिष्ट दिनों की संख्या बराबर 15। यही उत्तर हो जाएगा हमारा, संख्या बराबर 15। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने मिश्र समानुपात अथवा कंपाउंड प्रोपोर्शन टॉपिक के ऊपर चर्चा की। ओके, थैंक यू।